महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से बधाई देता हूँ। 16वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हम सब अभिनंदन करते हैं। भारत देश के 6 लाख गांव, 400 शहर मिल करके इस लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए इस बार मत डाल चुके हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारा नारा है। हमने यहाँ से शुरुआत की है। साथ साथ हम लोगों ने यह भी कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? एक व्यक्ति आज हमारे बीच में सबसे पहली पंक्ति में बैठा है और उसके साथ तमाम लोग पहली पंक्ति में बैठ करके अंतिम पंक्ति तक बैठे हैं। 3 लाख किलोमीटर किसी व्यक्ति ने यात्रा की। यदि धरती पर उस व्यक्ति को यात्रा करनी होती तो धरती पर 7 बार घूमता तो 7 लाख किलोमीटर का दौरा पूरा होता। 440 रैलियां, छोटी रैलियों की चर्चा मत कीजिए। लगभग 120 करोड़ लोगों में 25 करोड़ लोगों से सीधा संवाद शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं किया। कहा हुआ है ऐसा कि जब देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, हमने कभी सोचा नहीं था 2 दिन के अंदर समाचार पत्रों में आने लगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आश्चर्य है। श्रीलंका के राष्ट्रपति आ रहे हैं। आश्चर्यजनक है। मालदीव के राष्ट्रपति आ रहे हैं। आश्चर्यजनक है। नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान के प्रमुख आएंगे। 24 घंटे भर के अंदर पूरा सार्क सम्मेलन हमारे प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में आ गया। भारत के इतिहास में यह कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि 10 देशों के प्रमुख इस देश के प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में आएंगे। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते थे? पहले हम लोग सदन में खड़े होकर यहाँ गुहार करते थे कि मछुआरों को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान पकड़ ले गया है। मछुआरों को छोड़ दीजिए, श्रीलंका ले गया है। आने के साथ ही सैकड़ों मछुआरों को उन्होंने छोड़ दिया। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनका स्वागत किया इस धरती पर और उन्होंने उनको छोड़ दिया। इतना ही नहीं, एक मछुआरे की नाव की कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक होती है। उसको पकड़कर ले जाते थे, वापस नहीं देते थे। अब उन्होंने इन नावों को भी लौटा दिया। इतनी बड़ी
उपलब्धि एक शपथ समारोह में इस देश को दे दिया। आखिर ऐसा कौन प्रधानमंत्री आने वाला है? विराम पैरा चीन। सभापति जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे देश में नशीली चीज़ों के सेवन में बढ़ोतरी हो रही है। विशेषकर शराब का व्यसन बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा देश में पिछले दशक में कराए गए एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शराब एक गंभीर समस्या बन चुकी है। 8वीं-9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी शराब व सिगरेट के कारण बर्बाद हो रही है। लोग इस गंभीर बीमारी के शिकार होने के साथ ही आर्थिक रूप से भी खोखले हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ महिलाओं को होती है, क्योंकि शराबी पति के कारण परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसी स्थिति में युवा पीढ़ी को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही तो हमारी सच्ची ताकत है। महोदय, विडंबना यह है कि राजस्व की लालसा में सरकार एक तरफ धड़ल्ले से भारी भरकम राशि लेकर शराब के लाइसेंस बांटती है तथा देसी या विदेशी शराब के धंधे से काफ़ी टैक्स की वसूली करती है और बाद में उसी धन के द्वारा शराब के कारण गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए अस्पताल बनाती है। साथ में लोगों को नशाबंदी के लिए आवाज़ उठाने या आंदोलन के लिए प्रेरित भी करती है और आवाज़ उठाने पर, आंदोलन करने पर कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस भी भेजती है। देश की जनता के साथ यह कैसा क्रूर मजाक है। मेरे गृह राज्य महात्मा गांधी के गुजरात में नशाबंदी लागू है। इसके कारण गरीबों को काफ़ी लाभ हुआ है, लेकिन हमारे राज्य से जुड़े हुए अन्य राज्यों में शराब की छूट है, जिसके कारण गैरकानूनी तरीके से हमारे राज्य में शराब की घुसपैठ होती है। ऐसे में नशाबंदी का अपेक्षित फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इस संबंध में सरकार से मेरी मांग है कि पूरे देश में तत्काल मद निषेध नशाबंदी लागू करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। महोदय, गुजरात की धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है। गुजरात ने हमें महात्मा गांधी दिया है, हमें शांति पुरुष दिया है। गुजरात ने हमें लौह पुरुष दिया है, सरदार पटेल दिया है और इस बार गुजरात ने हमें विकास पुरुष दिया है। हमें उनमें पूरा विश्वास है। बिना मोह माया का विकास पुरुष को आप जानते हैं। विकास पुरुष का नाम आज हर आदमी की ज़बान पर है और विकास पुरुष का जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, उनका जैसा वक्ता मैंने आज तक नहीं देखा।
विराम स्टॉप।